Good morning to all. Today we are going to discuss about three-level architecture of DBMS. Three levels means it is the level between from user to database, right? So these levels are external level, conceptual level, and internal level. Okay. पिक्चरिकली वी कैन सी दिस सी टॉप में जो है यूजर है और बॉटम में जो है डाटाबेस है. सो इनके बीच में जो लेवल है देर आर थ्री लेवल्स आर देयर, तीन लेवल्स है. सो जैसे कि फर्स्ट लेवल जो है एक्सटर्नल लेवल एंड उनके बीच में जो है कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड द एंड में है इंटरनल लेवल. और तुम इसको स्कीमा भी बोल सकते हो, इंटरनल लेवल और इंटरनल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और कॉन्सेप्चुअल लेवल, एक्सटर्नल लेवल और एक्सटर्नल स्कीमा भी बोल सकते हो. ओके. द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर इज आल्सो कॉल्ड ANSI और स्पार्क आर्किटेक्चर और थ्री लेवल आर्किटेक्चर. ठीक है, तुम ANSI और स्पार्क आर्किटेक्चर बोल सकते हो या तो थ्री लेवल आर्किटेक्चर भी बोल सकते हो. ओके. So this framework is used to describe the structure of a specific database system. ये जो framework है ये क्या describe करता है? This describe the structure of a specific database system. कोई भी specific database का describe करता है, structure describe करता है, right? And this framework is used to describe the structure of a specific database system. The three schema architecture is also used to separate the user application and physical database, right? यहाँ पे जो सेपरेट करता है, किस किस को सेपरेट करता है, स्ट्रक्चर जो सेपरेट करता है यूजर एप्लीकेशन एंड फिजिकल डाटाबेस को सेपरेट करके रखता है. ओके. जैसे कि देखो यूजर अलग है, डाटाबेस अलग है, दोनों को सेपरेट करके रखता है. ओके. The three schema architecture contains three levels. It breaks the database down into three different categories. जैसे कि देखे थे एक्सटर्नल स्कीमा एंड कंसेप्चुअल स्कीमा एंड इंटरनल स्कीमा, राइट. इन दोनों के बीच में मैपिंग है, राइट. जैसे कि एक्सटर्नल लेवल और कंसेप्चुअल के बीच में मैपिंग है. उसी मैपिंग को क्या बोलते हो, एक्सटर्नल एंड कंसेप्चुअल मैपिंग बोल सकते हो, राइट. एंड कॉन्सेप्चुअल स्कीमा एंड इंटरनल स्कीमा के बीच में जो मैपिंग होगा दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्चुअल एंड इंटरनल मैपिंग. ओके. सो यहाँ पे जो मैपिंग होगा, सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज मैपिंग. Okay, mapping is used to transform the request and response between various database levels of architecture. जो mapping है ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, राइट. वन लेवल टू अनदर लेवल, दैट इज कॉल्ड एज मैपिंग. आई जस्ट रिपीट वंस अगेन. मैपिंग का मतलब ये है जो कस्टमर और जो व्यूअर है वो रिक्वेस्ट भेजेगा, राइट, व्हाट ही वांट टू सी, राइट. रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, डाटाबेस को. डाटाबेस से वो डाटा ला के देखना चाहता है एंड फिर डाटाबेस क्या करेगा, वही डाटा जो यूजर देखना चाहता है फिर उसी को रेस्पॉन्स देगा. सो जो मैपिंग है, ट्रांसफॉर्मिंग द मैसेज और ट्रांसफॉर्मिंग द रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स फ्रॉम यूजर टू डाटाबेस. सो दैट इज कॉल्ड एज द मैपिंग. और मैपिंग is not good for small DBMS because it takes more times. ये जो मैपिंग कंसेप्ट है स्मॉल डाटाबेस में सूटेबल नहीं है, ओके, क्योंकि ये बहुत टाइम ले लेता है. ओके. देन फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल एंड कॉन्सेप्चुअल मैपिंग. ये एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग में क्या होता है, इट इज नेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म द रिक्वेस्ट फ्रॉम एक्सटर्नल लेवल टू द कॉन्सेप्चुअल मैपिंग, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा. क्योंकि ये जो मैपिंग होता है दोनों के बीच में होता है, एक्सटर्नल लेवल एंड कॉन्सेप्चुअल लेवल में होता है. सो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स भेजा जाएगा फ्रॉम एक्सटर्नल लेवल टू कॉन्सेप्चुअल लेवल भेजा जाएगा. दैट्स वाई दिस मैपिंग इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल एंड कॉन्सेप्चुअल मैपिंग. एंड कॉन्सेप्चुअल एंड इंटरनल मैपिंग किसको बोलेंगे,
जो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स कॉन्सेप्चुअल लेवल टू फिजिकल लेवल भेजा जाएगा, राइट, दैट मैपिंग इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्चुअल एंड इंटरनल मैपिंग। ठीक है, सो यहाँ देखने से पता चल जाएगा कौन सा मैपिंग हो रहा है। अगर एक्सटर्नल लेवल एंड कॉन्सेप्चुअल लेवल बीच में अगर हो रहा है, देन वी कैन से दैट इट इज एक्सटर्नल एंड कॉन्सेप्चुअल मैपिंग। अगर मैपिंग कॉन्सेप्चुअल एंड इंटरनल स्कीमा के बीच में होता है, then we can say it is conceptual and internal mapping. Okay, so this is all about the mapping. Now we'll discuss about levels one by one. First we'll discuss about the internal levels. The physical representation of the DB on the computer. यहाँ पे internal level में किसको represent किया जाएगा? जो database है, जो physical है, जो visible है, उसी को represent किया जाएगा इंटरनल लेवल में। ओके, नेक्स्ट, हाउ द डाटा इज स्टोर इन द डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर डाटा कैसे स्टोर होगा उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, एट द लोएस्ट लेवल इट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बीट्स विथ द फिजिकल एड्रेसेस ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जो यहाँ पे डाटा जो स्टोर होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में बीट लेवल में स्टोर होगा। ओके, एट हाइस्ट लेवल इट कैन बी व्यूड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। अगर हाई लेवल में अगर देखा जाएगा जो डाटा स्टोर होगा कौन सा फॉर्मेट में स्टोर होगा, फाइल फॉर्मेट में स्टोर होगा। ओके, द इंटरनल स्कीमा डिफाइंस द वेरियस स्टोर डाटा टाइप्स, राइट। इंटरनल स्कीमा में क्या डिफाइन किया जाएगा? सो स्कीमा मीन्स स्ट्रक्चर, रिमेंबर स्कीमा मीन्स स्ट्रक्चर, राइट। और इंटरनल स्कीमा में क्या डिफाइन किया जाता है? इट डिफाइंस वेरियस स्टोर डाटा टाइप्स, मीन्स जो डाटा स्टोर होगा उसका टाइप डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा मटेरियल में जो टाइप्स है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसी तरह का कंप्यूटर में भी डाटा का टाइप्स होता है। जैसे कि स्ट्रिंग टाइप हो सकता है, न्यूमेरिक डाटा टाइप्स हो सकता है, न्यूमेरिक में जाता है, इंटीजर जा सकता है, फ्लोट जा सकता है, राइट। अल्फा न्यूमेरिक भी जा सकता है, राइट। अल्फा न्यूमेरिक में क्या होता है? combination of alphabets and numbers. So this is another types. Okay, so we have to mention or we have to define the data types in this internal level schema. Okay, it is uses a physical data model. और यहाँ पे कौन सा मॉडल को यूज किया जाएगा? फिजिकल डाटा मॉडल को यूज किया जाएगा। और तुम इसको क्या बोल सकते हो? इंटरनल स्कीमा इज आल्सो नोन एज फिजिकल स्कीमा। ये जो स्कीमा तुम फिजिकल स्कीमा भी बोल सकते हो, इंटरनल लेवल स्कीमा को फिजिकल स्कीमा भी बोल सकते हो। ओके, इट यूजेस ए फिजिकल डाटा मॉडल। यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज किया जाएगा? फिजिकल डाटा मॉडल को यूज किया जाएगा। इट इज यूज टू डिफाइन दैट हाउ द डाटा विल बी स्टोर इन ए ब्लॉक। यहाँ पे और भी डिफाइन किया जाता है, जो डाटा स्टोर होगा ब्लॉक में स्टोर होगा, कौन सा ब्लॉक में स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा, वो भी डिफाइन किया जाता है। ठीक है, द फिजिकल लेवल इज यूज टू डिस्क्राइब कॉम्प्लेक्स लो लेवल डाटा स्ट्रक्चर इन डिटेल्स। अगर यहाँ पे जो लो लेवल डाटा स्ट्रक्चर है उसी को डिस्क्राइब किया जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल लेवल। नेक्स्ट लेवल विल डिस्कस दैट इज कॉन्सेप्चुअल लेवल। सो कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या होता है? द कॉन्सेप्चुअल लेवल डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द होल डाटाबेस फॉर ए ग्रुप ऑफ यूजर्स, राइट। यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ यूजर यूज कर रहे हैं, राइट, उनका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डाटा मॉडल। हम इसको डाटा मॉडल भी बोल सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल को हम डाटा मॉडल भी बोल सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर कंटेंट ऑफ द डाटाबेस। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो और कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर में किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एंटायर कंटेंट ऑफ द डाटाबेस। डाटाबेस का जो जितना भी डाटा है, हर एक डाटा का, राइट, फुल डाटाबेस का रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, उसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया जाएगा। दिस स्कीमा कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन टू बिल्ड रिलेवेंट एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स, राइट। यहाँ इस स्कीमा में और क्या क्या बिल्ड करेंगे? जितना रिलेवेंट एक्सटर्नल रिकॉर्ड है, ठीक है, जो रिलेवेंट है उसी को भी डेवलप करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे। ओके, इट हाइड्स द इंटरनल डिटेल्स ऑफ अ फिजिकल स्टोरेज। और कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या किया जाएगा? फिजिकल स्टोरेज में क्या क्या स्टोर है उसी को
हाइड करके रखेंगे, जितना यूजर को चाहिए उतना ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। इंटरनल डिटेल्स जो है उसी को हाइड करके रखेंगे, ओके। और कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इट रिप्रेजेंट्स एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशंस। एंटिटीज क्या हो सकता है? जैसे कि मैंने बताया था, एक टेबल जो है दैट इज कॉल्ड एज एंटिटी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक एंटिटी हो सकता है, लाइब्रेरी एक एंटिटी हो सकता है, फैकल्टी का जो टेबल होगा दैट इज ऑल्सो वन एंटिटी, प्रोडक्ट का डिटेल्स अगर स्टोर करना चाहते हो दैट इज अनदर एंटिटी। सो जब एक टेबल है जिसके अंदर डाटा स्टोर होगा दैट इज कॉल्ड एज एंटिटी एंड विच शुड बी एग्जिस्ट, और वो एग्जिस्ट होना चाहिए, ओके। देन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट क्या होता है? जो टेबल के अंदर जो डाटा स्टोर होता है रो वाइज एंड कॉलम वाइज स्टोर होता है, एंड जो कॉलम वाइज जो डाटा है दैट इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स, ओके। नेक्स्ट वन इज रिलेशंस। रिलेशनशिप में क्या किया जाएगा? एक टेबल दूसरा टेबल के साथ रिलेशन रख सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि ओनली टू टेबल्स विल बी interlink with each other, they relate with each other. We can relate with more than two table also, so that is called as the relation. जैसे कि स्टूडेंट एक टेबल है और मार्क एक टेबल है, स्टूडेंट एंड मार्क टेबल के बीच में हम रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, ओके। और एक बोल सकते हैं फैकल्टी एक टेबल है एंड स्टूडेंट अनदर टेबल है, ठीक है। फैकल्टी एंड स्टूडेंट टेबल को भी हम रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, जैसे कि कौन सा फैकल्टी, ठीक है, कौन सा बैच स्टूडेंट को क्लास कर रहे हैं, ओके। एंड स्टूडेंट टेबल है, कोर्स टेबल है, उसको भी हम रिलेट कर सकते हैं, मीन्स विच स्टूडेंट्स डूइंग विच कोर्स, राइट। सो दिस आर ऑल अबाउट द रिलेशनशिप, ओके। एंड कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द होल डाटाबेस। यहाँ पे जो होल डाटाबेस को डिस्क्राइब करता है कॉन्सेप्चुअल लेवल, okay. In conceptual level, internal details such as an implementation of the data structure are hidden. यहाँ पे जो डाटा स्ट्रक्चर है इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा उसी को हिडन रखा जाता है। एंड प्रोग्रामर्स एंड डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्क एट दिस लेवल। और कॉन्सेप्चुअल लेवल में कौन कौन यूज़ करते हैं? जो है प्रोग्रामर और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, दिस टू पर्सन्स आर यूजिंग कॉन्सेप्चुअल लेवल, ठीक है। क्योंकि यही परमिशन देंगे कौन सा डाटाबेस का कौन सा पार्ट तुम देख सकते हो, राइट, विच पार्ट विल बी यू व्यू, ओके। सो परमिशन ग्रांटेड बाय डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और प्रोग्रामर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्चुअल लेवल। Then next one or the last one is external level. External level में क्या होता है? The user's view of the database, okay. So जो user database को view करना चाहता है that level is called as the external level, okay. And in this level that may be one user, that may be two user, that may be n user. जितना भी user चाहते हैं डाटा देखने के लिए, डाटाबेस का डाटा देखने के लिए देख सकते हैं, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट एक्सटर्नल व्यूज ऑफ द डीबी। डाटाबेस का डिफरेंट व्यू दे कैन व्यू, ओके। जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट ए है एंड स्टूडेंट बी है, ठीक है, एंड दोनों स्टूडेंट टेबल का ही डाटा एक्सेस करना चाहते हैं, ओके। सो स्टूडेंट ए जो है वो सिर्फ स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर देखना चाहता है, नाम देखना चाहता है एंड मार्क देखना चाहता है। एक वो स्टूडेंट कितना मार्क लेके आया है, कौन सा स्टूडेंट कितना मार्क लेके आया है वो देखना चाहता है। दिस इज वन व्यू। बट स्टूडेंट टू जो है और स्टूडेंट जो बी है वो देखना चाहता है कौन सा स्टूडेंट, राइट, कौन सा लोकेशन से आता है और उसका एड्रेस क्या है। वो अगर देखना चाहेगा तो उसका रोल नंबर देख सकता है, उसका नाम देख सकता है एंड एड्रेस देख सकता है। दिस इज अनदर व्यू, ओके। और एक व्यू है हो सकता है, व्यूअर हो सकता है, व्यूअर सी। अगर वो देखना चाहता है, वो कॉन्टैक्ट नंबर देखना चाहता है तो क्या करेगा, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम एंड स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं। सो सी हियर
here three viewers are there, viewer A, viewer B, viewer C, and their view is different, yes or no? So that's why it consists of a number of different external views of the DB. ठीक है, it describes part of the DB for particular group of users. ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूजर्स, जो जितना पर्टिकुलर ग्रुप है उनको डिस्क्राइब कर सकता है. ओके, द यूजर इज नॉट अवेयर ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ एनी एट्रीब्यूट्स दैट आर मिसिंग फ्रॉम द व्यू. ठीक है, और यूजर को अवेयर होना जरूरत नहीं है कि वो जो टेबल से कौन सा एट्रीब्यूट है और कौन सा एट्रीब्यूट मिस हो गया. ठीक है, उसको जितना चाहिए बस वो उतना ही दिखाया जाएगा, और उसमें क्या मिसिंग हो गया दैट शुड नॉट बी, ही डोंट नो, उसको पता नहीं होता है क्या क्या मिस हो गया. ओके, एंड एक्सटर्नल स्कीमा इज आल्सो नोन एज व्यू स्कीमा. एक्सटर्नल स्कीमा को तुम व्यू स्कीमा भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ओनली व्यू किया जाता है, यहाँ पे ओनली व्यू किया जाता है. Each view schema describes the database part that a particular user group is interested, right? जितना वो interested है उतना ही view कर सकता है, and hides the remaining database from that user group. और जितना भी rest रह गया उतना hidden रखा जाएगा, उसको show नहीं किया जाएगा. Okay. The view schema describes the end user interaction with the database system. रिव्यू स्कीमा में क्या डिस्क्राइब किया जाता है? एंड यूजर इंटरेक्शन विद डाटाबेस सिस्टम. क्योंकि जैसे मैंने 3 लेवल पिक्चर में दिखाया था, टॉप में रहता है एक्सटर्नल व्यूअर एंड बॉटम में रहता है डाटाबेस. सो यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, कौन सा किस के बीच में होगा? यूजर के बीच में, एंड यूजर एंड डाटाबेस के बीच में इंटरेक्शन होगा, राइट? सो यूजर सेंड द रिक्वेस्ट टू डाटाबेस, राइट, विच यू वांट टू एक्सेस, and database will respond that request to the user. Okay, so for example मैं एक बोल सकता हूँ, जब तुम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, कुछ अगर डाटा देखना चाहते हो डाटाबेस से, अगर कोई फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हो और कुछ कंटेंट अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो क्या करते हो? रिक्वेस्ट डालते हो, सोर्स डालते हो. सोर्स इज द रिक्वेस्ट, सोर्स इज द रिक्वेस्ट. वो रिक्वेस्ट जाके कहाँ रहता है? वो डाटाबेस को भेज दिया जाता है, और डाटाबेस क्या करता है? जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है और जो देखना चाहता है वो व्यूअर, उसको फिर से एक रेस्पॉन्स भेजेगा, जे तुम ये डाटा देखना चाहते हो, लो ये तुम्हारा डाटा है. सो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स. रिक्वेस्ट इज सेंट फ्रॉम यूजर टू डाटाबेस एंड डाटाबेस विल रेस्पॉन्ड दैट रिक्वेस्ट. ओके, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज मैपिंग. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ओके, and the last point is it permits users to access data in a way that is customized to their needs, right? जितना ही उसको ज़रूरत है उतना ही दिया जाएगा, कस्टमाइज किया जाएगा. okay, so that the same data can be seen by different users in different ways. तो different बहुत सारे यूजर हो सकते हैं, हाँ या ना? so different users they can view different ways. okay, एट द सेम टाइम में ही वो डिफरेंट व्यू देख सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ DBMS. सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास फिर देखेंगे. थैंक यू एंड हैव ए गुड डे.